हेलो एवरीबॉडी। आज हम पीजी के ऊपर कुछ आपके भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो इनको खूब ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से चूज करिएगा। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, हम आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि अगर इनमें असल में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन हम आपको सिर्फ ए और बी 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं। ये आपकी तैयारी का एक तरह का एक टेस्ट है कि आपने कितना तैयार किया। आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि आप 2 ही ऑप्शन में फटाफट आंसर चूज कर लें तो आपका वो सही उत्तर होगा। तो शुरुआत करते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? पल्लावरम या मेहरगढ़ से? तो मेहरगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप सब लोगों ने मेहरगढ़ ही टिक लगाया होगा। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? गोमती या विपाशा? तो ये विपाशा आपका करेक्ट है। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। आपको और भी कई नदियों के नाम उसमें ऑप्शन में होंगे, पर आपको विपाशा पे ट्रिक लगाना है। थर्ड क्वेश्चन, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो किसने कहा था? पिगट ने कहा था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा था। तो आप लोगों ने सोचा, फटाफट आपने अपना आंसर सोच लिया होगा कि ए करेक्ट है कि बी करेक्ट है। तो इसमें पिगट करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। जैन तीर्थंकरों की रचित कल्प सूत्र किसके द्वारा रचित है? कल्प सूत्र को किसने रचित किया था? भद्रबाहु ने कि स्थूलभद्र ने? तो आप इसको भद्रबाहु ने। इसका करेक्ट आंसर क्या है? भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की रचित कल्प सूत्र किसके द्वारा रचित है? तो भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन आपका। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? फिर से सुनिए। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो उपगुप्त है इसमें एक ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन है चित्रगुप्त। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? तो उपगुप्त इसका करेक्ट आंसर है। आपके पास में बहुत कम समय बचा है, आप लोग बहुत ध्यान से इन सबको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक, गुप्त काल में अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हम 6th क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त काल में, गुप्त काल में सर्वाधिक, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र किसे कहा गया है? आप लोगों को मन में आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन होगा किसे कहा गया है गुप्त काल में। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गुप्त काल में तो ऑप्शन नंबर ए है आपका उज्जैन, और सेकंड है देवगढ़। तो आप बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें? फटाफट सोचिए, ए या बी? फिर से सोचिए, बी या ए? यही आपके माइंड में चल रहा होगा, उज्जैन देवगढ़। तो इसमें करेक्ट है उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। कादम्बरी की रचना किसने की है? कादम्बरी की रचना किसने की है? कादम्बरी की रचना किसने की है? किसने की है? क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? कादम्बरी की रचना किसने की है? ऑप्शन ए बताइए, बाणभट्ट या धावक? धावक, बाणभट्ट। तो आप लोग बताइए ए या बी? ए या बी? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? धावक, बाणभट्ट? बाणभट्ट, धावक। तो आपका आंसर होता है बाणभट्ट। करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था।
क्वेश्चन ध्यान से देखिए। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था, ये भाषा में हुआ था। तो इसका उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन देखना है आपको। ऑप्शन देखिए, अभी इसका होगा अभिज्ञान शकुंतलम या भगवद गीता। भगवद गीता या अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? भगवद गीता या अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये आपका सेकंड रचना थी। पहली रचना ये अनुवाद की गई थी यूरोपीय भाषा में, और दूसरी रचना आपकी भगवद गीता को अनुवाद किया गया था। तो आपका पहला पूछा गया है, तो प्रथम में आप अभिज्ञान शकुंतला कहेंगे। ये प्रश्न नंबर 9, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन तथा अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? फिर से सुनिए, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन तथा अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? ऑप्शन ए एंड बी, 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। अब आप लोग फटाफट सोचिए। ऑप्शन इसीलिए 2 दिए गए हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, आप लोगों को फटाफट ऑप्शन 4 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होने का कोई टाइम ही नहीं है। तो आपका है 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? आपको फटाफट बताना है। सदानीरा, सुवस्तु। तो सदानीरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर वैदिक काल में राजा के अभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान होता था? देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसी में आंसर छिपा होता है, तो उसको एक बार 2 बार फटाफट अपने मन को बिल्कुल कंसंट्रेट करके उसको ध्यान से पढ़ें। उत्तर वैदिक काल में राजा के अभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था? तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। देखिए राजा से राज शॉर्ट फॉर्म बनता है, तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि राजसूय यज्ञ। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होता है? राजसूय यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के किस राजधानी में दी थी? उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो लुम्बिनी में भी दिए थे, श्रावस्ती में दिए। सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। तो आपका ऑप्शन होता है बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए 23वां बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जैन धर्म के संस्थापक, किसने उसकी स्थापना की, और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका पार्श्वनाथ और ऋषभदेव है। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होता है? पार्श्वनाथ। एक बार आप लोग इसको फिर से पढ़ लीजिए ध्यान से कि आप लोगों का आंसर क्या करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 14th क्वेश्चन हम लेते हैं। 14th क्वेश्चन आप इनको बहुत ध्यान से रिवाइज कर लीजिए, समय बहुत कम है और आप लोग की जितनी तैयारी होगी आप लोगों के उतने ही चांसेस होंगे क्लियर होने के। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से तैयार करें और ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ें, आपके बहुत फायदे के लिए आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आपका प्रश्न नंबर 14 होता है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था? किस अभिलेख में हुआ था? लेख में पाया गया था या हुआ था, कुछ भी आ सकता है, हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए है आपका हाथी गुफा एरन अभिलेख। हाथी गुफा एरन अभिलेख
अब आप फटाफट सोचिए, ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हाथी गुम्फा, एरन अभिलेख, तो आपका कौन सा होगा? हाथी गुम्फा क्वेश्चन, ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न 15वां क्वेश्चन आपका आता है सिखों का सैन्य संगठन का रूप। सिखों के सैन्य संगठन का रूप, सैन्य संगठन का रूप व अकाल तख्त। अकाल तख्त, अकाल तख्त का मतलब समझ रहे हैं? अकाल तख्त का क्या मतलब होता है? अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। उसकी निर्माण किसने करवाया था? का निर्माण किसने करवाया था? किस गुरु ने करवाया था? करवाया था। तो आपका ऑप्शन क्या आ रहा है? गुरु अर्जुन सिंह ने, गुरु अर्जुन सिंह जी ने, या गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फटाफट सोचिए, ए या बी, ए या बी, आप फटाफट सोचिए। तो गुरु हरगोविंद, इनका पूरा नाम हरगोविंद सिंह, तो हरगोविंद सिंह जी इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिखों के सैन्य संगठन का रूप अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन सिंह या गुरु हरगोविंद सिंह, जो 6 नंबर पे थे, 6 नंबर के उनके गुरु थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 16 हम लेते हैं, राज दरबार में सिजदा व पैबोस की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? राज दरबार में सिजदा व पैबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? अब ऑप्शन देखिए, किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में आपके आता है बलबन और बहराम शाह, बलबन और बहराम शाह। तो बलबन, बहराम शाह, तो किसने की थी ये सबसे पहले? तो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है, बलबन ने की थी। ये किसने की थी? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? अगर आता है तो आपको पहले से ही पता हो जाएगा कि कौन कौन थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, गढ़वाल वंश उपेंद्र राज या चंद्रदेव। उपेंद्र राज या चंद्रदेव, किसने की थी? चंद्रदेव। देखिए ऑप्शन आप लोगों को दोनों सामने है, उपेंद्र राज और चंद्रदेव। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ऑप्शन बी, चंद्रदेव इसका सही उत्तर है। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज, चंद्रदेव। तो चंद्रदेव आपका करेक्ट क्वेश्चन है, आंसर है, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। कविराज की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? कविराज की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? किसे विभूषित किया गया था? तो ऑप्शन ए है आपका और ऑप्शन बी। तो ए में क्या है आपका ऑप्शन है, एक है आपका उपेंद्र राज, उपेंद्र राज और राजा भोज। अब आप लोग बताइए ए और डी में से कौन सा करेक्ट होगा? फटाफट सोचिए, किसको कविराज की उपाधि से किया गया था? कविराज की उपाधि राजा भोज को दी गई थी। इन्होंने अपने राज के जमाने में एक संस्कृत विद्यालय भी खोला था और वहां पर शिक्षा दी जाती थी। तो इनको वहां पे आपका वो
बहुत ही अच्छा ज्ञान जो भी सरस्वती से रिलेटेड है आपका संस्कृत में, उसको उसमें बहुत शिक्षा दी गई थी, उसमें आपके वाद्य यंत्रों की और इन सब की भी शिक्षा दी थी। तो ये राजा भोज इसका करेक्ट आंसर होता है। तो कवि प्रश्न नंबर 19, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मराठा व अहमद शाह अब्दाली, बी हेमू व अकबर के बीच। तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? आप लोग फटाफट सोचिए, मराठा व अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन रिपीट करें, 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मराठा व अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न नंबर 20, एकता प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी? तो एकता प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी? इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। दो ऑप्शन है आपके पास में, तो क्वेश्चन ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, बंगाल का कौन सा शासक था जो न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? बंगाल का कौन सा शासक था जो न्याय के लिए उसके डंका बजता था? गयासुद्दीन आदम, इसमें आपका इल्तुतमिश को आप करेक्ट कर लीजिएगा, एकता का होगा इल्तुतमिश। बंगाल का कौन सा शासक था जो न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? गयासुद्दीन आजम शाह की नसरुद्दीन नुसरत शाह। फिर से रिपीट कर देते हैं कि कौन सा है आपका इसमें से ऑप्शन, ये आपका है गयासुद्दीन आजम शाह, नसरुद्दीन नुसरत शाह। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, गयासुद्दीन आजम शाह। क्वेश्चन नंबर 22, राणा सांगा व बाबर का युद्ध जिसमें बाबर विजयी हुआ था, कहाँ हुआ था? जिसमें बाबर की जीत हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध था कि खानवा का युद्ध था? राणा सांगा और बाबर, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये हमारा ऑप्शन आता है खानवा का युद्ध। दो ही ऑप्शन है, आप बहुत जल्दी इसमें डिसाइड कर सकते हैं, बस आपको इन आंसर्स को रट लेना है, अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? फटाफट बताइए, फैजी कि अब्दुल समद? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होता है, अब्दुल समद। क्वेश्चन को आप रिपीट कर लें, फिर से सुन लें और देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का पुराना नाम क्या था? विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य महाभारत का नाम क्या था? ब्रह्मसूत्र, जय संहिता? तो इसका नाम जय संहिता था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने कि गुरु अर्जुन सिंह ने? बताइए, आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन सिंह ने। हिंदी साहित्य, प्रश्न नंबर 26, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? शाहजहां का काल था तब कहा गया था, या अकबर का काल था जिसको स्वर्ण काल कहा गया है? तो अकबर का काल। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपका। ए और बी दोनों चॉइस में से आपका क्या करेक्ट हुआ? अकबर का काल स्वर्ण काल कहा गया था हिंदी साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न नंबर 27, पंडित राज की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? पंडित राज की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत के कवि जगन्नाथ को, विद्वान स्वामी हरिदास को। ये जो संस्कृत के कवि जगन्नाथ हैं वो जहांगीर के काल के थे, और ये विद्वान स्वामी हरिदास जी, तो ये दोनों उन्हीं के काल के थे। तो किसको उपाधि दी गई थी? तो संस्कृत के कवि जगन्नाथ जी को उपाधि दी गई थी पंडित राज की। प्रश्न नंबर 28, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने मनाना प्रारंभ किया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, गणपति व शिवाजी उत्सव किसने मनाना प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने कि लाला लाजपत राय ने? तो बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने फिर से ये उत्सव स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल या स्टेफोर्ड क्रिप्स? तो इसका ऑप्शन हमारा 29 करेक्ट होता है, जॉर्ज यूल। प्रश्न नंबर 30, अभिनव भारत संस्था का संस्थापक कौन था?
अभिनव भारत संस्था का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको इसमें से चूज करना है कौन सा करेक्ट आंसर है, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसको हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसके शासनकाल में बंगाल को स्वर्ग कहा जाने लगा? तो बंगाल को स्वर्ग कब कहा गया था, किसके में? अलीवर्दी खान, मुर्शीद कुली खान। अब आपको इनमें से चूज करना है, तो अलीवर्दी खान। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न नंबर 32, 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किसकी उपाधि धारण की थी? किसको दी गई थी? टीपू सुल्तान को। पातशाह और बहादुर शाह। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 1787 में टीपू सुल्तान को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, 1916 ईस्वी में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में कि पूना में? तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है? पूना में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पे ही रक्षा की जाएगी, ये किसने कहा था? किसने ये पूरी जो वाक्य है कहा था? लॉर्ड लैंसडाउन ने कि लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने? तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय के ये शब्द है जिन्होंने ये वाक्य कहा था। प्रश्न 35, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों में बराबरी किसने दी थी? फिर से सुनिए क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों में बराबरी किसने दी थी? लॉर्ड डैफरिन ने या लॉर्ड रिपन ने? तो इसका आंसर हमारा करेक्ट होता है लॉर्ड रिपन ने। प्रश्न नंबर 36, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका करेक्ट आंसर है। ये भारत का पहला गवर्नर कहा गया है, स्वतंत्र भारत का नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में किसको नागरिक सेवा का माना गया है? कॉर्नवालिस को। प्रश्न नंबर 38, किस सन में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था? किस सन में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था? तो 1854 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 39, भारत में किस ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल परीक्षा की शुरुआत हुई थी? सिविल परीक्षा की शुरुआत 1922 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। प्रश्न नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने? तो आप सभी को पता होगा ए.ओ. ह्यूम इसका करेक्ट आंसर है। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे जी ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 42, अंडमान निकोबार जो कि जापान ने उसको सुभाष चंद्र जी को दे दिया था। अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र ने क्या नाम दिया था? उन्होंने इनको क्या नाम दिया था? शहीद द्वीप व स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर 1, सत्याग्रह द्वीप या आजाद हिंद द्वीप? तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर सोचना है क्या है? तो ये है कि ये है, तो शहीद द्वीप अंडमान को और निकोबार स्वराज द्वीप के नाम से उन्होंने उनका नया नाम दिया था। तो आपके यहाँ पे 42 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इनको खूब ही ध्यान से आप लोग करिए और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग का पेपर